बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक, पीएम मोदी सहित सभी बड़े नेता हुए शामिल। आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान, कहा सभी सांसद अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव मनाएं, खेल महोत्सव में कबड्डी को प्रमोट करें, खाने में मोटे अनाज के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। ये विषय पीएम मोदी ने रखा। पीएम मोदी ने मिलेट्स की गीत स्पर्धा, मिलेट्स की निबंध स्पर्धा, मिलेट्स पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर हंगामा। पीयूष गोयल ने खड़गे से माफी मांगने की रखी मांग, कहा माफी नहीं मांगने तक खड़गे को सदन में रहने का हक नहीं। खड़गे ने अलवर में कहा था, हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी थी, बीजेपी वालों का कुत्ता भी मरा गया। अपने बयान पर खड़गे ने सफाई दी, कहा मैंने सदन के बाहर बयान दिया तो सदन में हंगामा क्यों। खड़गे ने कहा बीजेपी ने देश की एकता के लिए क्या किया। वहीं हंगामे पर बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा देश की जनता हम पर हंस रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश। उपराज्यपाल ने 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। केजरीवाल सरकार को चुकाने होंगे 97 करोड़ रुपए। विज्ञापनों पर 97 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा राहुल जी, नफरत के बाजार में आपकी दुकान पुरानी है, खानदानी है। इस खानदानी दुकान का पूरा स्टॉक 1984 में सबने देखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत अलवर के बुर्जा से की। कार्यकर्ताओं के साथ आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिसार में हादसे में बाल बाल बचे दुष्यंत चौटाला। काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, पुलिसकर्मी को आई चोट। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। हिसार से सिरसा जाते समय हुआ हादसा। तवांग मठ के भिक्षु लामा येशी खाओ ने चीन की विस्तारवादी नीति पर भी हमला करते हुए कहा, हमें पीएम मोदी की सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा। पीएम मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे। अटल टनल पर लगी सोनिया गांधी के नाम वाली आधारशिला। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर ने बीआरओ को पत्र लिखकर फिर से आधारशिला को स्थापित करने की मांग की, जिसे टनल का कार्य शुरू होने के समय हटा दिया गया था। एनसीडब्ल्यू ने कांग्रेस नेता अजय राय को भेजा नोटिस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिया बयान पर नोटिस। एनसीडब्ल्यू ने अजय राय को पूछताछ के लिए बुलाया। स्मृति ईरानी को लेकर दिए बयान पर अजय राय ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं, बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा। माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ। मुख्तार अंसारी के करीबी सफेदपोश का नाम उजागर। कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना। ईडी के पास कई सफेदपोश लोगों के लेनदेन की बात आई सामने। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां जिले के मुंज मार्ग इलाके में हुई मुठभेड़। पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन जारी। बिहार में शराब माफिया पर रेड करने गई टीम पर हमला। बगहा के रामपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। उत्पाद विभाग की टीम पर हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंसक झड़प का मामला। विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा गार्डों पर दर्ज हुआ केस। 4 नामजद और 40 अज्ञात सुरक्षा गार्डों पर केस दर्ज। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया फैसला। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में हुई थी हिंसक झड़प। हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगी। धर्मांतरण पर रोक के कारण कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी, तो वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया। यानी धर्मांतरण पर रोक के कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दी। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन और प्रचंड होगी ठंड। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर, कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी 180 अंक गिरकर 18,240 पर आया। बाकी 28 शेयर्स में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। भारत में तेजी से घट रहे कोरोना के नए केस। जापान में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। पिछले 7 दिनों में जापान में 1 मिलियन से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू हो रहे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी नहीं होगी। शुभमन गिल और केएल राहुल ओपनिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भारत को लेकर बड़ा बयान। कहा वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जो कि एक बड़ी बाधा बन गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा मामले को फेक बताया। कहा 2024 चुनाव में मुझे लड़ने से रोकने की हो रही साजिश। मामले की जांच कर रही कमेटी ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की।
बेलारूस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। रूस और बेलारूस मिलकर हथियार बनाएंगे। रूसी सेना बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग देगी। बेलारूस के एटमी प्रोजेक्ट पर काम करेगा रूस। स्पेस में भी साथ काम करेंगे रूस और बेलारूस। श्रीगंगानगर के जेतसर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगले महीने एक विशाल हॉल कक्ष और 2 प्रार्थना सभा प्लेटफॉर्म मिलेंगे। इन सभी का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। जानकारी के अनुसार एसके फाइनेंस कंपनी जयपुर द्वारा एक विशाल हॉल बनाया जा रहा है। उपखंड बामनवास में पिपलाई से बाढ़ मोहनपुर के रास्ते नदी के समीप जुगाड़ पलट गया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन चालक सहित 2 लोग चोटिल हुए। बोली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बोली दूरभाष केंद्र के बाद अब पीपलदा टेलीफोन एक्सचेंज में भी चोरी की वारदात हुई। चोरों ने कार्यालय भवन की खिड़की तोड़कर 12 बैटरी सेल और डीजी अल्टरनेटर चोरी कर लिए। लाडू में ग्राम बादेड़ में सिद्धपीठ बादेड़ भैरव धाम में 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ और भगवान शिव तथा काली माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर प्रबंधन और ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बरड़ा धाम के पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट सीताराम दास महाराज के पावन सानिध्य में संचालित। बारा के रेलावन में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। चोरी में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त की है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान। जयपुर के चोमू में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से ट्रांसफार्मर जल गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई बाधित हुई। धौलपुर के सेपो में राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि समाजसेवी बीजेपी नेता प्रशांत सिंह परमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। राजकीय महाविद्यालय सेपो के छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल विजयी रहा। धौलपुर के सेपो में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की बड़ी सौगात। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पहल पर कस्बे में बाईपास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत की गई राशि का आदेश जारी करने पर स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बदनौर गांव के आमजद खान ने वेस्ट मटेरियल लकड़ी और कागज के गत्ते से कई तरह के ऐतिहासिक 3D मॉडल बनाकर तैयार किया। आमजद खान ने बदनौर के हुबहू ऐतिहासिक 7 मंजिला महल का 3D मॉडल बनाकर तैयार किया है। इस मॉडल को बनाने में अमजद को 25 दिन। जैसलमेर से पोखरण की तरफ जा रहा ट्रक पलट गया। टायर फटने से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रक पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद टायर बदलकर ट्रक को रवाना किया। 12 में अनिरुद्ध सिंह का 32वां जन्मदिवस माथनी गांव में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय कबड्डी का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल के होनहार विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही 32 लोगों को कंबल बांटे। नागौर के पर्वतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंगलाना टोल नाके पर जानलेवा हमला करने पर स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 को मंगलाना, 10 को डीडवाना से किया गिरफ्तार। सभी आरोपी सीकर, कुचामन और नागौर थे। भिलवाड़ा में एक युवा हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी बनियान में ही रहता है। व्यक्ति सर्दी में भी स्वेटर नहीं पहनता और न ही रजाई ओढ़ता है। व्यक्ति को नहीं होता सर्दी का एहसास। कैलाश प्रजापत सभी के लिए एक पहली बनी है। अजमेर में लोगों को देहदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। बजरंगगढ़ से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट पर इस रैली का समापन किया गया। रैली के दौरान लोगों को देहदान करने के पीछे के फायदे बताए गए और कई जगहों पर रुक रुक कर महिलाओं ने लोगों को संकल्प भी दिलाया। बांसवाड़ा के घाटोल में खाद की कालाबाजारी के विरोध में उतरा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। मौके पर हंगामा बढ़ता देख कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। मौके पर किसानों को 270 रुपए प्रति बैग किसानों को उपलब्ध करवाए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत मन्नीवाली में शिविर आयोजित किया गया। सरपंच सुनीता नायक और ग्राम विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए बताया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में पिछले 6 दिनों से एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन। अनशन जारी। छात्रों की मांग थी कि पीजी कॉलेज में ऑडिटोरियम व अन्य मांगे पूरी हो। इसके लिए छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। अलवर के बानसूर में दातली पहाड़ी पेट्रोल पंप के सामने बाइक फिसलने से हादसा हो गया। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी गाड़ी को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के महासचिव रामोतार जाखड़ भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उनका खेल प्रेमियों ने अभिनंदन किया। जाखड़ से इस मौके पर राजस्थान वॉलीबॉल संघ के उपाध्यक्ष शिवराम खटीक के कपड़ा नगरी पहुंचने पर जाखड़ को मेवाड़ी पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में जलती हुई हालत में मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह राजपूत के रूप में की है। तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी को भी गिरफ्तार किया।
डीडवाना में पिछले दिनों चैन स्नैचिंग और सोने की कंठी लूटने की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लूट गिरोह की गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं वारदात में पुलिस की चोरी की एक पावर बाइक और एक सेंट्रो कार भी जब्त की। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। निवाई पुलिस उपाधीक्षक संदीप सारस्वत ने बताया कि पीड़ित रितेश मीणा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर के भणियाना में सुअर से टकराने से 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। भणियाना के नजदीक प्रहलादसर गांव की सरहद की घटना है। भणियाना में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जोधपुर रेफर किया गया। फरार वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस एक्शन में है। मित्रपुरा पुलिस ने वांछित अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन काकोली ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों को सुधारने और 1 जनवरी से किराए की पुरानी दरें भी लागू करने की मांग। धौलपुर के महिला थाने में 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। महिला थाना प्रभारी मंजू पोलदार ने बताया कि 3 युवकों ने कोर्ट परिसर में मौजूद एक भवन में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पूरे मामले की पड़ताल सीओसीपी सुरेश साधना की ओर से की जा रही है। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर 5 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में ट्रेलर चालकों को मामूली चोट आई। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। डेगाना में बुटाटी मंदिर धाम के बाहर अतिक्रमण का मामला, तो वहीं हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। इस मामले को लेकर देश विदेश में लकवे के पीड़ित रोगियों के लिए प्रसिद्ध बुटाटी धाम के बाहर फैले अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने उपखंड प्रशासन से जवाब मांगा। अतिक्रमण को लेकर अभी तक कार्रवाई पर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के नेताओं की ओर से विवादित बयान पर बीजेपी में आक्रोश। डूंगरपुर में भाजयुमों ने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। इसके बाद भाजयुमों ने बयानों की निंदा करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में रेसानी की लंबित प्रधानाचार्य डीपीसी करवाने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम एडीएम जगदीश प्रसाद गौड़ को ज्ञापन सौंपा। शीतकालीन अवकाश तक डीपीसी कराने की मांगी पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी। डीपीसी में लगभग 2300 प्राचार्य पात्र। सुमेरपुर में आपसी रंजिश में गाड़ी को आग के हवाले करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने बताया कि पाली एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए भेजा था। इन आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। डूंगरपुर में एसबीपी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। एसबीपी कॉलेज गेट पर नारेबाजी कर धरने पर बैठे छात्र लेक्चरर के खाली पद भरने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट ने पद नहीं भरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। डूंगरपुर के सिदड़ी गांव में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक अपने खेतों से मवेशियों को लेकर लौट रहा था। इस दौरान डीपी में हुए शॉर्ट सर्किट से युवक करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। डूंगरपुर में मंजूरी मिलने के 1.5 महीने बाद भी अभी तक जयपुर तक के लिए ट्रेन शुरू नहीं हुई। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को डूंगरपुर से गुजरात व उदयपुर तक ट्रेन की सौगात दी थी। वहीं असारवा उदयपुर ट्रेन के शुभारंभ के साथ असारवा जयपुर वाया डूंगरपुर तक ट्रेन को मंजूरी मिली थी। ट्रेन शुरू नहीं करने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स से आंदोलन की चेतावनी दी। सिरोही में देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला। विधायक संयम लोढ़ा अधिकारियों के साथ देवनारायण विद्यालय पहुंचे। विधायक संयम लोढ़ा ने आवासीय बालिकाओं से बातचीत की। बालिकाओं से उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली। संयम लोढ़ा ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए 24 घंटे बिजली देने की बात कही। झारखंड में बड़े तीर्थस्थल को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के विरोध में धौलपुर की जैन धर्मशाला में बैठक हुई। तीर्थस्थल को यथावत रखने के साथ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एडीएम सुदर्शन तोमर को ज्ञापन भी सौंपा। जैन समाज के संरक्षक विवेक बोहरा के नेतृत्व में जैन समाज ने मांग उठाई। बीजेपी के जन आक्रोश रथ यात्रा के समापन के बाद अब बीजेपी ने जन आक्रोश महासभाओं की तैयारियां शुरू की। श्रीगंगानगर में जन आक्रोश महासभा का 24 दिसंबर से आगाज होगा, जिसकी शुरुआत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करेंगे। झालावाड़ की असनावर पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा भी पकड़ा। गश्त के दौरान झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। नागौर में पुलिस ने चोरी और नकबजनी की 1 दर्जन वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने 4 शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। आरोपियों को नागौर और गजनेर से दस्तयाब किया गया है। मकान और दुकानों को निशाना बनाते थे। सवाईमाधोपुर के बोली में पार्श्वनाथ विधान मंडल पूजन का आयोजन किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में जगत शिरोमणि सेवा संस्थान में आयोजन हुआ। इस अवसर पर पंडित गजेंद्र कुमार जैन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान पार्श्वनाथ विधान मंडल पूजन करवाया। कांग्रेस पार्षद गोविंद पंडित ने 4थी बार सभापति का पद संभाला। कांग्रेसी पार्षदों ने नारेबाजी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त विकास कुमावत ने पंडित को पदभार ग्रहण करवाया। सभापति का पदभार ग्रहण करने से पहले गोविंद पंडित ने बजरंगबली के मंदिर में धूप लगाई। जिलों की नगरी उदयपुर में सुरक्षा तंत्र की नाकामी के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं।
चोरों ने अंबा माता थाना क्षेत्र के थोर गांव में चामुंडा माता मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के युवा नेता पिंकी गौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अलवर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बाड़मेर में विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी हुई। वाहन खरीदने वाले लोगों की भीड़ लग गई। थानों में न्यायालय की अनुमति के बाद नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। पाउटा के ग्राम पंडितपुरा में एक नीलगाय का बच्चा तारों में फंसने से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल नीलगाय के बच्चे का उपचार किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध निर्माण कार्य बेलगाम होते हुए नजर आ रहा है। पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह बहुमंजिला इमारतों का नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। कोटपुतली में इन दिनों व्यवस्थाओं के हालात बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे के सर्विस लाइन और मुख्य चौराहे पर रोज लगने वाले जाम के बाद अब लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं। सीकर के खंडेला थाना पुलिस ने धरती से धन निकालने का झांसा देकर 6 लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित कांदोली गांव के समीप 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 2 महिलाओं को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। पाउटा से सोमवार रात को एक नीलगाय का बच्चा तारों में फंसने से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने रात को ही मौके पर पहुंचकर घायल नीलगाय के बच्चे का उपचार किया। झुंझुनू जिले के तेतरा गांव में जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण में हर घर महासंपर्क मिस्ड कॉल अभियान बीजेपी ने शुरू किया। बीजेपी नेताओं ने पार्टी के समर्थन में लोगों का साथ मांगा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ में दादा दादी और नाना नानी दिवस मनाया गया। कार्यवाहक संस्था प्राचार्य बीएल मीना ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्गों ने भी खेल खेलकर अपनी भागीदारी दी। जैसलमेर की रामदेवरा में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। साकरा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर और राव भौम सिंह तंवर मौजूद रहे। विद्यालय और समिति सदस्यों के साथ साथ सहयोग करने वालों का आभार जताया। फलोदी निवासी दिनेश कुमार रंगा को स्टेट जीएसटी स्पेशल कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। रंगा की नियुक्ति से फलोदी में लोगों में खुशी का माहौल है। रंगा को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्री नामदेव वंशी छिपा समाज चारपट्टी संस्थान की बैठक आयोजित हुई। संस्थान के संरक्षक इंद्रलाल परिहार की मौजूदगी एवं अध्यक्ष सुरेश चंद परिहार की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान कोषाध्यक्ष दिनेश छिपा ने बताया कि इस बार बसंत पंचमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जैसलमेर के नाशा में पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते ग्रामीण परेशान है। सॉफ्टवेयर या तकनीकी खामियों के चलते न तो उप पंजीकरण कार्यालय नोक में कार्य हो रहा है, न ही उप पंजीयन कार्यालय नाचना में काम हो रहा है। तकनीकी खामियों के चलते क्षेत्र की जनता के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। सिरोही के स्वरूपगंज के बजरंग चौराहे पर गाय को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बचे। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। समेर शिखर को पर्यटन स्थल से मुक्त कर जैन तीर्थ स्थल ही बनाए रखने की मांग को लेकर गोगुंदा सकल जैन समाज के लोगों द्वारा जैन धर्म की पताका लहराते हुए कस्बे में मौन जुलूस निकाला गया। गोगुंदा एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के इसवाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन राहगीरों पर हमला कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कोमलगढ़ घूमने आए युवकों की गाड़ी पर हमला किया और गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। पारसनाथ महोत्सव के पावन पर्व पर गोगुंदा में ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रकाश पोरवाल के घर से ध्वजा को लेकर एक विशाल वरघोड़ा निकाला गया। विधि विधान के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। कोटा जिले के इटावा के आनासागर स्थित जिंद बाबा के तीर्थ स्थल पर नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने अपने नगरपालिका अध्यक्ष पद पर 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य जागरण का आयोजन करवाया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण भगवान के भजनों पर आनंदित होकर नाचते हुए नजर आए। कोटा के सिमलिया निवासी समाजसेवी कमलेश गोस्वामी की प्रेरणा से चलाया गया अभियान जरूरतमंदों के लिए संबल का काम कर रहा है। आपनो ग्रुप के माध्यम से फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कंबल बांटे गए। कोटा के टावा क्षेत्र के गेता में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा मनमानी कर किसानों को खाद के साथ अटैचमेंट देने का मामला सामने आया, जिसके विरोध में किसानों ने सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन कर उक्त मामले पर रोष जताया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र के निपानिया निवासी युवक कालूलाल डांगी गांव के 3 बत्ती चौराहे पर अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा था, जिसके कब्जे से पुलिस ने 56 पौवे देशी शराब के बरामद किए। अकलेरा कस्बे के सकल जैन समाज ने समेर शिखर को पर्यटन नहीं पवित्र तीर्थ घोषित करने की मांग को लेकर कस्बे में मौन जुलूस निकाला। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। बूंदी के तालेड़ा के लीलेड़ा चारनान पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली कच्ची सड़क के पक्के निर्माण की मांग की।
कोटा के टावा में सबसे बड़े सीएचसी अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ काऊ केचर लगा रखे हैं जो आए दिन मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। महिला का पैर काऊ केचर में फंस गया। ग्राइंडर से काऊ केचर काटकर पैर को बाहर निकाला गया। झालावाड़ के रायपुर में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। कनिष्ठ अभियंता मनोज शर्मा ने बताया कि 33 केवी विद्युत सब स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर चढ़ाने व मरम्मत कार्य के चलते रायपुर, दिवलखेड़ा, सालवी आदि फीडर्स से जुड़े गाँव में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित है। भवानी मंडी में चल रही विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने बालाजी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कोटा के टावा सीएचसी अस्पताल में मंगलवार को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन हुआ, जहां 38 महिलाओं और 2 पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 35 महिलाएं और 1 पुरुष की नसबंदी की गई। मनोहर थाना पंचायत समिति के समरोल ग्राम पंचायत के पट्टी गांव निवासियों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि दबंगों ने ग्राम पंचायत की 100 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मनोहर थाना कस्बे के किला मोहल्ले में सरकारी ट्यूबवेल का स्टार्टर चोरों ने चुरा लिया, से पानी की समस्या पैदा हो गई। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा बालाजी के मंदिर के समीप के हेडपंप में मोटर डालकर उसका स्टार्टर मंदिर पर लगा रखा था। बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान जारी है। गजनपुरा राजकीय एएनएम ट्रेनिंग सेंटर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक बैठक हुई। मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित की गई बैठक जिला स्तरीय समारोह सूचना जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा।